हमारा जो डिस्कशन था ऑटो इम्यून बीमारी के बारे में हम बात कर रहे थे। ऑटो इम्यून बीमारी बहुत ही रेयर होता है, ये कॉमन बीमारी नहीं है। लेकिन जो हम अपने प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि लोग ज़्यादातर जिसको ऑटो इम्यून बीमारी नहीं समझते हैं वो भी एक्चुअल में ऑटो इम्यून बीमारी ही है। जैसे डायबिटीज़ का टाइप 1 ऑटो इम्यून बीमारी है। किडनी में बहुत सारा बीमारी है जो कि ऑटो इम्यून है, लोग उसको एज ए किडनी फेल्योर समझते हैं। बेसिकली IgA नेफ्रोपैथी ऑटो इम्यून है। लेकिन जो जनरल ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेल हो रहा है वो भी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो रहा है। ऑटो इम्यूनिटी के बारे में बहुत कम बातें होती है, इसीलिए लोगों को उसको पता नहीं रहता है। प्लस ऑटो इम्यूनिटी का जो अभी एलोपैथिक में उपचार है उसमें 3-4 दवाई है। एक स्टेरॉयड दिया जाता है, स्टेरॉयड एक हुआ। आप जान रहे हैं कि स्टेरॉयड का कितना हार्मफुल इफेक्ट है। स्टेरॉयड से किडनी फेल होता है, स्टेरॉयड से आपका पूरा शरीर का हर एक स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, स्टेरॉयड से ब्लाइंडनेस आ सकता है, जो कि ऑटो इम्यूनिटी से भी ब्लाइंडनेस आ सकता है। मान लीजिए कोई स्टेरॉयड खा रहा है लंबा समय से और अंधा हो गया या किडनी फेल हो गया, तो अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑटो इम्यूनिटी से किडनी फेल हुआ कि स्टेरॉयड से हुआ। ऑटो इम्यूनिटी से भी हो सकता है ये सब बात, लेकिन आप जो दवाई खा रहे हैं उससे भी तो वही बीमारी हो सकता है। तो आपका बीमारी होने की संभावना मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब बड़े खतरनाक बीमारी होने की संभावना मल्टीप्लाई हो जाती है यदि आप स्टेरॉयड खा। यदि मान लीजिए कि घुटना में दर्द हो रहा है, किसी को ऑटो इम्यूनिटी है, या देह में रैश आया हुआ, लाल लाल रैश आया हुआ, ये तो सिंपल बात है। लेकिन उसके उपचार में यदि आप स्टेरॉयड लेते हैं और स्टेरॉयड लेने से आपका किडनी फेल हो जाए या आपको ब्लाइंडनेस आ जाए या नहीं तो एप्लास्टिक एनीमिया हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आपके पास क्या उपाय हो रह जाएगा? ये तो सीधे मौत हो जाएगी। जबकि ऑटो इम्यूनिटी एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। कई लोगों का ऑटो इम्यूनिटी का रैशेस इसमें आता है, बीच बीच में लंबा रिमिशन होता है, फिर वो बीमारी आता है, फिर रिमिशन होता है। लेकिन आप स्टेरॉयड यदि लेके इसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो उस स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट से जो बीमारी हो सकता है उस बात का ख्याल आप मरीज को रखना होगा। बहुत सारा मरीज बोलते हैं कि भाई हमको जो डॉक्टर कह रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप समझिए कि ये सब नॉलेज हर एक पेशेंट को होना चाहिए। जो हम लोग मरीज से बात करते हैं तो मरीज प्रायः ये बोलता है कि भाई हम इतना मेडिकल साइंस कैसे जान सकते हैं, हमको तो अपना बीमारी ठीक होने से मतलब है। तो ऐसे कंडीशन में मरीज फंस जाता है, अपना बीमारी ठीक करने के चक्कर में वो स्टेरॉयड खाता है। स्टेरॉयड से कभी कभी किसी को रिलीफ मिल जाता है। इसके बाद सेकेंड दवाई जो यूज होती है इसमें ऑटो इम्यूनिटी में वो है एंटी मलेरियन, हाइड्रोक्लोरोक्विन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोक्विन से इम्यूनोसप्रेशन होता है, इसीलिए ये दिया जाता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरोक्विन का जो साइड इफेक्ट है फिर उसका क्या करेंगे आप? इसके बाद नेक्स्ट लेवल की दवा आती है, उसको बोलते हैं मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट डायरेक्ट इम्यून सप्रेशन करता है। इम्यून सप्रेशन मतलब बोन मेरो सप्रेशन। इसका अल्टीमेट फाइनली रिजल्ट क्या होगा कि आपका बोन मेरो पूरा सप्रेस हो जाएगा और ब्लड बनना बंद हो जाएगा। ब्लड बनना बंद हो जाएगा तो फिर आपके पास कोई उपाय नहीं है, ब्लड ही नहीं बन रहा है। तो आदमी भिन्न तरह से ऑटो इम्यूनिटी का एलोपैथिक में उपचार नहीं होने की वजह से और कोई साइंटिफिक चर्चा नहीं होने की वजह से ऑटो इम्यूनिटी क्यों होता है इस पर साइंटिफिक चर्चा कहीं नहीं हो रहा है। तो हम लोग जो डिस्कवर किए हैं ऑटो इम्यूनिटी क्यों होता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, ये हम लोग किसी डॉक्टर से बता ही नहीं सकते। इवन जो डॉक्टर हैं, जो इस पीछे स्पेशलिस्ट हैं, जो रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, उनसे यदि बात करो कि भाई ऑटो इम्यूनिटी का ये कारण है, तो उनको इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसको सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि भाई हम ये दवाई देने से आराम हो रहा है इसलिए हम देते हैं। उसके दवाई के साइड इफ़ेक्ट से किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट का लेना देना मरीज को डेफिनेटली है, क्योंकि मरीज ही अल्टीमेटली भुगतता है। हमने देखा है कि बहुत सारा SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसस इसको बोलते हैं, उसका मरीज धीरे धीरे करके टोटली हैंडीकैप हो जाता है और वो किसी काम का नहीं रहती है। प्रायः फीमेल में होता है ये टोटली हैंडीकैप हो जाता है। वो ब्लाइंड, हाथ पांव एकदम से सिकुड़ जकड़ जाएगा। और बहुत बड़ा हीरोइन सबको भी विदेश में ये बीमारी है, SLE है। उससे किडनी उसका फेल हो गया है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है। हम उसका नाम नहीं बताएंगे क्योंकि
किसी भी आदमी का नाम लेना यूट्यूब पे एक तरह से प्रतिबंधित है। यदि आप उसका नाम लेते हैं और बताते हैं कि उसको इस प्रकार का इलाज हुआ है तो वो गलत है, इसीलिए हम लोग उसका नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी फेमस सिंगर वगैरह है जिसको कि एसएलई हुआ, पहले लूपस हुआ, लूपस के बाद अभी उसका किडनी फेल हो गया, तो अभी किडनी ट्रांसप्लांट करा के अपना लाइफ जी रही है। तो ये कॉमन बीमारी है। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि ये ऑटो इम्यूनिटी का जितना भी बीमारी आप देखते हैं, एसएलई, सिस्टेमिक लूपस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, थायराइडोटिस, थायराइड का बीमारी होता है, अल्जाइमर डिजीज़ हुआ, इसके अलावा सार्कोइडोसिस लंग, ये सभी का, और भी जो भी स्पाइनल में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें भी ऑटो इम्यूनिटी बीमारी होता है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसमें हार्मफुल दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के सहारे, कुछ हर्ब्स के सहारे, कुछ डाइट चेंजेस के सहारे आप इसको आराम से टैकल कर सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। इवन नॉर्मल आदमी की तरह जी सकते हैं, बिना पेन का, बिना कोई तकलीफ़ का, बिना कोई ब्लाइंडनेस का, कोई तकलीफ़ का ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ये ठीक हो जाती है और ये आसान है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं हमारे पास आएँ, आपको वेलकम है। धन्यवाद।